अरिहंत सुत को द्वितीय नमो आचार्य महान। पूज्य श्री सरिताजी महाराज साहब के पावन स्मृति दिवस पर भावभरी पुष्पांजलि समर्पित करती हूँ। यह प्रतियोगिता आयोजन करने वाले सभी साधर्मी भाइयों को सादर जय जिनेंद्र। सचमुच इस महामारी के समय में हमें हमारे जीवन की सही मायने में महत्ता मालूम पड़ी है। पिंजरे में बंद रहने वाला प्राणी आज निर्भय होकर विचरण कर रहा है और मानव यह अपने को ही खुद को चार दीवारों के बीच में कैद करके बैठा हुआ है ना अपने कर्मों ही के मार। सचमुच ज्ञानी जन हमें अपने प्रवचन द्वारा सही मायने में समझाते हैं कि मानव जीवन कितना दुर्लभ है। समझाते हैं कि अब इसका सदुपयोग करो, लेकिन कहाँ हम समझ पाते हैं। किसी शायर ने, ज्ञानी ने सच में कहा है, मानव जीवन का मूल्य समझ ना सका, मानव जीवन का मूल्य समझ ना सका, अपना रत्न अनमोल रत्न पाकर भी रंकत्व अपना मिटा न सका, अनमोल रत्न पाकर भी अपना रंकत्व मिटा न सका। हमने कितने ही अनंत भाव किए, तब जाकर हमें यह मानव भाव मिला। पंचम आरे में यह हमारे लिए सुवर्ण पात्र में रत्न के समान ही है। यह गोल्डन चांस हमें मिला है। यह गोल्डन चांस हमें मिलने के बाद हम इस चांस को आमोद प्रमोद में ही घुमा देंगे तो हमें मानव जीवन मिलना दुर्लभ ही नहीं, महादुर्लभ बन जाएगा। कभी सोचा है हमने 4 रुपए से मिलने वाली चाबी से हम 4 लाख करोड़ का खजाना खोल सकते हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन का मूल्य हमें समझता नहीं, लेकिन 4 करोड़ से समान रहने वाली मोक्ष मंजिल का ताला हम हमारे इस जीवन के चाबी से खोल सकते हैं। पूज्य श्री सरिताजी महाराज साहब के मुखारविंद से सुना था, जीवन का मूल्य क्या है? जीवन का मूल्य क्या है? एक लोहे का टुकड़ा अगर हम बेचेंगे तो उसका मूल्य 1 रुपया, 1.25 रुपया आ सकता है, लेकिन उसी लोहे के टुकड़े से अगर नाल बना ली जाए, घोड़ी की नाल बना ली जाए, तो उसी नाल को हम 50 से 60 रुपये में बेच सकते हैं। लेकिन कोई बुद्धिमान उसे अपने कलाकारी से सुइया बनाकर बेचे तो सैकड़ों रुपये प्राप्त कर सकता है। वैसे ही लोहा वही है, लेकिन उसका मूल्यांकन खुद के ही हाथ में है कि अपने जीवन को हमने नाल बनानी है या वही टुकड़ा रखना है, या नाल बनानी है या सैकड़ों सुइया बनाकर बेचनी है। किसी ने सच कहा है, रत्नों में कोहिनूर श्रेष्ठ है, रत्नों में कोहिनूर श्रेष्ठ है, पशुओं में कामधेनु श्रेष्ठ है, और देव दानव असुरों में मानव भव्य श्रेष्ठ है। हमारे यह मानव भव निकल गया, हमारे हाथ से निकल गया तो मोक्ष मंजिल पाना हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा। हमें छठे आरे में जन्म नहीं लेना है। इसी आरे में हमने हमारे कर्म को खपाना है और अपने जीवन की सही मायने में दुर्लभता प्राप्त करनी है। उसी प्रकार हमारा जीवन योग कैलेंडर के पन्ने के समान है। जैसा कैलेंडर का पन्ना एक बीतने के बाद वापस लौटकर नहीं आता, वैसा ही हमारा जीवन का हर दिन वापस लौटकर आने वाला नहीं है। इसका सदुपयोग हमने करना ही है। यह महामारी हमारे लिए एक चैलेंज है। इस चैलेंज से हमने विजय प्राप्त करनी है। विजय प्राप्त करने के लिए हमें हमारे परिवार के साथ में धर्म आराधना करके इस गोल्डन चांस को सही मायने में सार्थक बनाना है। इसी शुभकामनाओं के साथ एक ज्ञानीजन ने कहा है, मानव जीवन आखिर में इतना ही कहूंगी। विशाल गगन सामने था, पिंजरा छोड़कर उड़ना नहीं आया। विशाल गगन सामने था, पिंजरा छोड़कर उड़ना नहीं आया। मेघधारा बरस रही थी, पशु बनकर पानी पीना नहीं आया। सागर सामने था, लेकिन सरिता बनकर मिलना नहीं आया। कुशल माली का सिंचन था। कुशल माली हमारे भगवान महावीर थे। कुशल माली का सिंचन था, लेकिन विराट वृक्ष बनना नहीं आया। अपने आंगन में मोती बिखरे हुए थे, मेरे ही आंगन में मोती बिखरे हुए थे, लेकिन पिरोना नहीं आया। हे प्राणी चेत जा, भगवान महावीर ने कहा है, हे प्राणी चेत जा। यह दुर्लभ मानव भव मिलना वापिस मुश्किल है। मोक्ष मंजिल पा जा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सीमा संजय जी कटारिया, चांदा, तालुका नेवासा, जिला अहमदनगर से सादर जय जिनेंद्र।